बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी कुल्फ़े का साग या कुल्फ़े की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये कुल्फ़े की सब्ज़ी। आप इसे साग भी कह सकते हो। और इसका उतारना कैसे है, इसमें बनाना कैसे, इसमें एक लेस पान होती है, इसे मैं कैसे ख़त्म करूँगी, ये सारा आपको वीडियो में पता चलेगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो आप भी बनाएंगे कुल्फ़े का साग बहुत ही मज़ेदार सा। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। मसाले में भी आप बना सकते हैं, सिर्फ मसाला और कुल्फे का साग, या आप कीमे में बनाएं या गोश्त में बनाएं, बीफ मटन में जिसमें भी बनाएं, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो के करीब ये लिया है कुल्फे का साग। और इसे मैं पहले से ये काट चुकी हूँ। इस तरह मैंने इसकी डंडियां, मैं बताती हूँ कि किस तरह मैंने ये बनाया है। इसकी डंडियां अलग करनी है, मोटी वाली जो डंडियां है वो नहीं हमें चाहिए बारीक वाली, ये जो मैं उतार रही हूँ। बाकी इसके पत्ते, इसमें तमाम पत्ते जाएंगे। ये एक जैसे पतली वाली डंडियां है ना, तो इससे पीछे से मैं उतारूंगी और मोटी वाली जो है उतारती जाऊंगी। और ये इस तरह करके मैंने तोड़ते जाना। जो नरम सी है ना वो रखें आप इसमें पकाने के लिए। और जो बहुत ज्यादा सख्त मोटी वाली है ये, तो जैसे ये मोटी वाली डंडियां ये मैंने फेंक देनी, और ये नरम वाली सारी डंडियां इसमें जाएंगी। और काटेंगे इसे इस तरह जैसे साग काटते हैं ना, इस तरह इसे मैंने काट लेना है। और पहले मैं काट चुकी हूँ, ये सिर्फ दिखा रही हूँ मैं। और इसके बाद इसे मैंने धो लिया 3 से 4 पानी धो के। तो इसके बाद मैंने पानी बॉयल करना है, वो मैं चूल्हे में गर्म कर रही हूँ। पानी जैसे ही पानी गर्म होगा तो इससे मैं इसमें डाल लूंगी। तो आगे देखते हैं कैसे करना है। ये मैं काटने का बता रही हूँ, जैसे कि ये पूरा पकड़ा और इसे साग की तरह काट लिया। ये पानी बॉयल होने पे आ गया, उबाला आ रहा है इसमें। और ये मैं इसमें तमाम जो मेरे पास कुल्फे की सब्जी है इसमें शामिल कर दूंगी। और इसे जब बॉयल आना शुरू होगा ना कुल्फे को, तो तब फिर मैंने टाइम नोट करना है। तब मैं 1 से 2 मिनट इसे पकाना है और चम्मच से हिलाते जाना है ताकि ऊपर नीचे होता जाए। और 2 पिंच मैं इसमें डालूंगी चीनी, इससे इसका कलर एंड तक आपको बहुत अच्छा सा नजर आ रहा है। और अच्छा कलर होता है जब भी चीनी कोई भी सब्जी बनाए। 2 पिंच, ये पिंच चीनी इसमें गई। और इससे कलर बहुत अच्छा सब्जी का रहता है, फ्रेश कलर। और ये जैसे जैसे उबाल आने में टाइम भी है, तो मैं इसे चम्मच से चला रही हूँ ताकि ऊपर नीचे हो जाए। इसमें लेस होती है, लेस इसकी खत्म करनी होती है। अगर लेस हम नहीं खत्म करेंगे ना, तो ये सब्जी हमसे सही नहीं बनेगी। और उसमें फिर ऐसे चिपचिपा सा पान आएगा। तो जिस तरह मैं कर रही हूँ आप इस तरह बनाएं, तो बहुत मजे की ये सब्जी बनेगी। उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसे मैंने 1 से 2 मिनट पकाना है, ये टाइम मैं नोट कर रही हूँ कि इसे मैंने 2 से 3 मिनट उबलता हुआ फूल आ गया और पक रहा है ये जैसे ही इसका टाइम खत्म हुआ, 1 से 2 मिनट छलनी ली, उसमें मैंने डाला सारा पानी इसका, मैं सारा निकाल के। तो मुझे जो इसके पत्ते हैं ना, जो इसकी डंडियां हमने बॉयल की हैं, ये मैंने रखनी है। बाकी पानी सारा जाया हो गया इसका। और इसे मैं बताऊंगी कि किस तरह मैंने इसकी लेस निकालनी है। पहले जो इसका पानी है ना, वो मैं किसी चम्मच से गर्म है ना बहुत, तो आप दबा दबा के इसकी पहले लेस खत्म करें। अब मैं दूसरा बर्तन इस्तेमाल करूंगी इसके नीचे रखने के लिए। ये मैं दूसरा बर्तन इसके नीचे रख चुकी हूँ। और ये मेरे पास स्पैचुला है, आप किसी भी चम्मच से ना दबा दबा के इसे लेस खत्म करनी है। और इसे 4 से 5 दफा पानी धोना है। नलके के नीचे रख दे, नल के नीचे, और हाथों से जैसे ठंडा हो ना, तो हाथों से इसे दबा दबा के मसल मसल के इसकी लेस खत्म करनी है। आप लेस इसकी खत्म करने में कामयाब हो गए तो आपका सालन बहुत मजे का बनेगा। कुछ ये बनाई में इसकी लेस खत्म होगी। अभी इसे मैं धो के 4 से 5 दफा पानी धो के, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तैयारी करते हैं चिकन के मसाले की। और हाफ कप मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। और ये एक फुल बड़ी प्याज मैंने ली है, जो कि मैंने चॉप चॉप बारीक सा काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज इसमें गई। प्याज को मैंने थोड़ा सा कलर नहीं देना, सिर्फ पकाना है। कलर मैं जब चिकन इसके साथ मैं करूंगी ना फ्राई, तो कलर उसका खुद ब खुद चिकन का भी आएगा और प्याज का भी। दोनों बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होंगे और कोई स्मेल नहीं होगी चिकन की, इस तरह जिस तरह मैं फ्राई कर रही हूँ। ये चिकन मैंने लिया है हाफ के जी वो हो चुका है पूरा। कुल्फा धो धुला के साफ करके उसका वेट है हाफ के जी।
और चिकन भी है हाफ। ये मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ, 3 से 4 अदद लौंग, एक बड़ी दालचीनी का पीस और तेजपात। बस इतना सा मसाला डाल दे ताकि जब चिकन में फ्राई करूँ ना तो उसकी स्मेल जो होती है ना, जो एक नागवार सी स्मेल होती है, वो खत्म होगी इस साबुत गरम मसाले से। ये चिकन के इसमें चिकन भी धोने का मेरे पास मैंने रेसिपी दी हुई है, बहुत अच्छी रेसिपी है वो। उससे चिकन अच्छा भी रहता है, टूटता भी नहीं और स्मेल भी नहीं आती। वो आप जरूर देखना, इसमें लिंक में आपको मिल जाएगी। तो इस समय जैसे ही कलर आता है ना चिकन को, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये चिकन का जैसे कुछ मैंने फ्राई किया ना, मीडियम आग पे है तो मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा कलर और मजीद आके तो इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं 1 टेबल स्पून इसमें वो शामिल करूंगी। ये गया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून फुल भर के, ये मैंने फ्रीज किया हुआ है। ये भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, बना चुकी हूँ, वीडियो देख लें। ये भी बहुत अच्छी वीडियो है। आजकल लहसुन भी बहुत सस्ता है, तो आप इस तरह करके बना के रख सकते हैं, क्योंकि रमजान भी आ रहा है। तो रमजान की तैयारी के लिए कुछ मैं भी आपको रेसिपी दूंगी, कुछ मैं पहले से बना चुकी हूँ, तो आप वो जरूर मेरी वीडियो फॉलो करें, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। थोड़ा सा मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया, तो अब इसमें मैं डालूंगी मसाले, जो आम मसाले हैं, घर के मसाले हैं, जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। और मुख्तलिफ ही जायके बनते हैं, जैसे जैसे कोई रेसिपी बनाए तो मसाले वही होते हैं, लेकिन होता है सब्जी का कमाल। स्वांजने के फूल भी बना चुकी हूँ, उसका अलग जायका है। और ये मिर्च मैं इसमें आप हस्बे जायका डालें, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून फुल भर के। हरी मिर्च भी डालनी है। नमक गया हाफ टी स्पून हल्दी, हस्बे जायका नमक। और मैं डाल रही हूँ इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक। थोड़ा सा पानी गया, क्योंकि जो ग्रीन पत्तों वाली सब्जी होती है ना, उसमें नमक जरा ध्यान से आप डाला करो, नमक उसमें पहले ही थोड़ा बहुत होता है। तो थोड़ा सा मैंने पकाना है इसे। तो ये जीरा और धनिया, साबुत धनिया दोनों पीस के 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल करें, मिला के 1 टेबल स्पून बनता है ये। और ये है टमाटर। टमाटर को भी मैंने, ये तकरीबन 3 बड़े टमाटर है, इसमें टमाटरों को भी मैंने छिलकों समेत पकाया, इसका पेस्ट बनाया, पीसा और इसे फ्रीज कर दिया। फिर फ्रीज मैंने बड़ी एक परात ली, उसमें फ्रीज करके इसके पीसेस करके, जैसे कि नजर आ रहे हैं, ये आप बना के ये भी ईद के लिए रखें। इसकी रेसिपी नहीं मैंने दी हुई, लेकिन आप इस तरह, जिस तरह मैं बता रही हूँ, आप इस तरह करके ना टमाटर 8 से 10 किलो भी बना के आप रखें, इस तरह सही रहेगा। ये भी रमजान के लिए बहुत आसानियां हैं इसके लिए, कि हम हमारे पास हर चीज पहले से हम रखें, ताकि आराम से अपने सब्जी या जो बनाना हो ना तो निकालें और बनाएं। तो इस तरह आप टमाटर भी आप फ्रीज कर सकते हो। टमाटर भी बहुत सस्ते हैं, मैं भी बना चुकी हूँ, ये पूरा भर के 7 से 8 किलो टमाटर मैंने इस तरह फ्रीज किए हुए। अब टमाटर खुद खुद ब खुद ही जो फ्रीज टमाटर है ना, मेल्ट होते जाएंगे, मसाला अच्छा सा बनता जाएगा। और जैसे ये मसाला भुनता है तो मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला अच्छा सा भुन चुका है और टमाटर भी जो थे इसमें मेल्ट हो चुके हैं, ऑयल भी नजर आ रहा है, आ चुका है इसमें। अब इसमें मैं दही डालूंगी, हाफ कप। दही भी ज़रूरी है और जो टमाटर डालें वो भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मसाला होना चाहिए। मसाला होगा तो बहुत अच्छा सा कुल्फ़ा पकेगा। ये कुल्फ़े का साग भी आप कह सकते हो, कुल्फ़े की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी कुछ दिनों की होती है, ये भी जल्दी ख़त्म होने वाली होती है। इसे फ्रीज़ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये करके रखा है ना, सारी लेस निकाली है, तो आप पैकेट बना के भी रख सकते हो। ये इस तरह करके मैंने अच्छा सा हाथ से दबा दबा के इससे मैंने किया है। वो मैं दिखा भी रही हूँ कि मैंने कैसे दबाया है, इसे लेस निकलती नज़र आ रही होगी। इस तरह दबा दबा के इसकी सारी लेस धो के, तो आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। ऐसे दबाएंगे ना तो तभी इसकी वो लेस निकलेगी, नहीं तो लेस से ना इस कुल्फे का जायका भी खराब और खाने में भी जरा बंदा डिस्टर्ब होता है। और इसमें मसाले में जरा सा भी पानी नहीं है, बहुत ड्राई सा मसाला हो चुका है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि मसाला ड्राई होना चाहिए, हमारा जो चिकन का मसाला है। ये इसमें तमाम कुल्फा मैंने डाल देना है और फुल आग रखी है मैंने, और फुल आग पे ही मैं इसे अच्छा सा भून लूंगी। और इसका पकाते पकाते पानी ड्राई करना है। जरा सा भी पानी रह गया ना तो वो खाने में मजा नहीं है, जो कि कुल्फे का जायका होता है। तो इसे भूनना जरूरी है। मैं भी इसकी बुनाई करती हूँ, जैसे ही अच्छा सा भुन जाएगा तो मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना मैंने भूनना है कि उसका पानी भी ड्राई हो गया है और जो लेस थी वो भी खत्म हो चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो ये मैं गरम मसाला डालूंगी हाफ टी स्पून। बाकी इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक वगैरह जो जो जैसे हरा मसाला होता है वो आप शामिल करो। और ये तैयार है। ये खुशबू के लिए हरी मिर्च में डाल रही हूँ साबुत, अच्छी सी खुशबू आएगी। और ये ढक के
कुछ सेकंड के लिए दम वाली आग पे रख के चूल्हा बंद कर देना और करेंगे डिश। और मज़ेदार सी सब्जी तैयार है, बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपने ये सब्जी ट्राई की तो कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बनाती हूँ कमर्शियल वीडियोस और बहुत मज़े मज़े की सब्जियां जो कि आम घर में रूटीन में बनती हैं और रेस्टोरेंट स्टाइल में भी आपको मेरी रेसिपीज मिलेंगी। लाहौरी चने बहुत ही मज़े के जो रियल रेसिपी वो भी मैं बना चुकी हूँ, उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर वो भी ट्राई करना है। और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और उधर प्लीज़ प्लीज़ फेसबुक वाले लाइक और शेयर देना मत भूला करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।